बीपीएससी वाले मैसेज कर रहे थे कि ये 2-3 टॉपिक जरा बता दीजिए, पढ़ा दीजिए। तो व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन क्या है? सीधा सीधा मतलब है कि ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे मेंटेन होता है? सीधा सीधा है कि आप जितना चीज व्यापार में निर्यात कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में मौद्रिक रूप से अगर आप आयात करते हैं, 100 रुपए का आपने निर्यात किया और 100 रुपए का आयात किया, तो व्यापार संतुलन हो गया। जितना आपने खरीदा उतना ही आपने बेच दिया, बात बराबर हो गई। तो ये तो आइडियल स्थिति है, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। तो निर्यात और आयात के बीच का जो गैप है वो व्यापार संतुलन है, सीधी सी बात। छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा डेफिनेशन है कि देश के निर्यात और आयात के बीच का गैप, अंतराल, व्यापार संतुलन को परिलक्षित करता है। अब सवाल ये है कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जब आप निर्यात करते हैं तो किस में करते हैं? डॉलर में। आयात करते हैं तो आपको डॉलर मिलता है, हॉट मनी जिसे कहते हैं। तो दोनों में अगर हमेशा निर्यात कम और आयात ज़्यादा रहे तो व्यापार संतुलन हमेशा आपके खिलाफ रहेगा, नेगेटिव रहेगा। पिछले 17 से 20 सालों के बीच व्यापार संतुलन भारत के संदर्भ में हमेशा नकारात्मक रहा है। मतलब 600 करोड़ डॉलर का हम लोग आज की डेट में मोटा मोटी क्या करते हैं? आयात करते हैं, और 400-450 करोड़ के लगभग जो हम लोग निर्यात करते हैं। तो भेजते कम है, मंगाते ज़्यादा है। 20 साल से यही चल रहा है देश में। व्यापार संतुलन तो खराब रहेगा ही। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको ठीक कैसे करें, और निर्यात जो हम लोग करते हैं उस पर लगाम लगाएं। जैसे सबसे ज़्यादा वो पेट्रो प्रोडक्ट्स के उस पर जो है आयात पे खर्च होता है। तो इस पे लगाम कैसे लगाएं? तो सीधा सीधा बात है भाई, आप निर्यात बढ़ाइए ना, आयात तो नहीं मानेगा। क्योंकि वो जो कमोडिटी है उसके बिना देश में फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उत्पादन से कंजम्पशन तक सब। तो आप निर्यात को बढ़ाएंगे ना, आप ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। खर्चा करने वाला तो कांस्टेंट है, आयात जो है वो तो नहीं मानेगा। हाँ, उसमें कुछ जो अनइम्पोर्टेंट हैं उसका विकल्प आप स्वदेश में ही उत्पादित वस्तुओं से कर सकते हैं, वो सब अल्टरनेटिव्स है। लेकिन वो अल्टरनेटिव्स जो है आपके काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत तो आपको है ही। दवा है, ज़रूरी चीज़ है। केमिकल्स है, ज़रूरी चीज़ है। तो निर्यात कैसे बढ़ाएंगे, इस पे ध्यान दीजिए। निर्यात बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट घटा दीजिए। इतना आसान है क्या? इतना आसान है कह देना। कॉस्ट कैसे घटेगी? कॉस्ट घटेगी ये तो आपको प्राइमरीली देखना पड़ेगा। घटेगी कैसे ये मैं बता रहा हूँ। तो आप कह देंगे कि साहब क्वांटिटी कम कर दीजिए, नहीं। तो निर्यात जो है हमारा वैश्विक बाजार में महंगा है। महंगा होने के नाते दूसरे देशों के खरीदार जो हैं आपसे माल नहीं खरीदते हैं। और आपका माल महंगा क्यों है, ये भी बड़ी बात है। आपका माल महंगा होने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा जो कारण है, आप सुनेंगे तो हंसेंगे, जो कोई बता नहीं पाता है। हम लोग सरकार में इसलिए पता है, आप भी सरकार में होते तो पता रहता। तो निर्यात जो कम है उसका कारण है कॉस्ट ज़्यादा होना, और जो निर्यात करने वाली जो चीज़ें हैं वो जो है निर्यात कम करती है। क्यों?
क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाता है, और कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो बढ़ता है वो बढ़ता है ड्यू टू लॉजिस्टिक्स। आपने 100 रुपया का लागत से कोई चीज़ बनाई, उसमें ये लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट जो है 13 रुपया ऐड हो जाता है, 13%। तो 113 हो गया ये चीज़ जो 100 रुपये की थी, तो ये 113 हो जाता है आपका कॉस्ट। कुछ आप उस पर फ़ायदा लेंगे ना, चाहे 1 रुपया लीजिए, तो ये 114 रुपया हो गया उसका सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। चाइना यही माल आपको दे देता है 60 रुपये में। ये जो आप मोबाइल लेके घूम रहे हैं MI 1+6 7 क्या क्या है, वो 30,000 में मिलता है। वो एप्पल के 1 लाख से के टक्कर से भी प्लस में है वो। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसको डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू मीन बाय डिराइव्ड डिमांड। अब आपको लगेगा ये क्या पूछ दिया यार। तो डिराइव्ड डिमांड है ना ये लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांसपोर्ट परिवहन, दूसरा गोदाम वेयर हाउस जिसे कहते हैं, और तीसरा इसका जो है TPT ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसपोर्ट से यहाँ से चला यहाँ आया, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ लोड हुआ, फिर गया, या यहाँ पे कुछ दिन के लिए स्टॉक हो रहा है, वेयर हाउस में पड़ा रहा, जरूरत नहीं है इन्वेंट्री की। तो निर्यात कम होने का सबसे बड़ा कारण है देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट का ज़्यादा होना। ये 13 रुपया जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है 13%, इसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस होगा अब ये? अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ठीक है भाई, व्यापार संतुलन ठीक करने के लिए निर्यात को बढ़ाना है और आयात को घटाना है। आयात तो घटेगा नहीं चूंकि इम्पोर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। निर्यात को बढ़ाना वो हमारे बस में है, और निर्यात को कैसे बढ़ाएंगे वो मैंने बताया कि सबसे पहला हिट करेंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट को, जो 13% किसी प्रोडक्ट में शामिल है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे घटेगा, इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो लॉजिस्टिक में आपका नए नए वाटरवेज खोला जाए, रनिंग कॉस्ट घटाई जाए जिसे कहते हैं पर टन पर किलोमीटर, तो नए आयाम ढूंढा जाए। दूसरा जो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो स्कीम आई है, इसको बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद वेयर हाउसिंग ठीक किया जाए। ट्रक ड्राइवरों की देश में 20,000 कमी है, वो उसको ठीक किया जाए। और जगह जगह जो है पार्क बनाया जाए, लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जहाँ पे ट्रांसशिपमेंट की सारी व्यवस्था हो। एक ट्रक यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, ड्राइवर उतर गया, दूसरा ड्राइवर चढ़ा, ट्रक को ले गया। तो ट्रक शुड बी मूव ऑलवेज। ड्राइवर कैन वेट फॉर देयर का ट्रक। ड्राइवर इंतजार करेगा कि उसका ट्रक कब आ रहा है जिसको लेके जाना है। ट्रक शुड नॉट वेट फॉर द ड्राइवर। ट्रक को ड्राइवर का इंतजार नहीं करना चाहिए, आज की डेट में वही हो रहा है। तो आप इसको जो है कमी को 20,000 जो कमी है उसको पूरा करिए। तो आप बताइए इसमें कौन सा बहुत बड़ा रिसर्च है, कॉमन सेंस है जो आप नहीं लगा पाते। और IAS का एग्जाम होना, पास करना टोटल कॉमन सेंस है। अगर आपने ऐसे समझ लिया तो आप अपनी भाषा में लिख आएंगे, और आपकी भाषा में लिखी हुई पे वो नंबर देगा। और किताब में जो लिखा है व्यापार संतुलन के क्या क्या कारण है, कैसे ठीक होगा, उसमें ये सब चीज़ें तो लॉजिस्टिक वाली है भी नहीं। सरकार की नई जो पॉलिसी आई हैं जो इसको कैसे ठीक कर रही हैं, वो किताब में इसलिए नहीं क्योंकि किताब पुरानी है, साल भर पहले की है, इस साल भर के अंदर का मामला। तो आप ऐसे लिखेंगे तो 10 में 8 नंबर 7 नंबर देगा, ऐसे नहीं लिखेंगे तो 2-3 नंबर देगा, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता। समझ गए? व्यापार संतुलन समझ गए? थैंक यू वेरी मच। 2 मिनट ब्रेक के बाद एक टर्म और बताते हैं आपको, ठीक है?